हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि योग अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो योग अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें असंतृप्त बंधों पर, असंतृप्त बंध समझ रहे हैं ना, जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, पाई बंध उपस्थित हों। तो असंतृप्त यौगिकों में जहाँ पर असंतृप्त बंध पाए जाते हैं वहाँ पर अणुओं का योग योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बात चल रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं का मतलब है वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के द्वारा होता है तो उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। और यदि अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा होता है तो उसे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब ये पॉजिटिव होंगे और ये निगेटिव होंगे। नाभिक स्नेही बताया जा चुका है पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं और नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात हुई कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं का अर्थ क्या है, जिनमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक करते हैं, जिनमें पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का योग होता है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए तो सीधे हम बात करते हैं किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि के विषय में। हम बात करेंगे यहाँ पर एथिलीन पर HX, एथिलीन पर HX हेलोजन अम्ल HX के योग की क्रियाविधि। योग की क्रियाविधि, एथिलीन पर HX के योग की क्रियाविधि। तो एथिलीन जानते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड है, असंतृप्त है, इसी पर हमने HX का योग दिखाना है। तो HX का योग होगा, ये तो सिमेट्रिक है, सममित एल्कीन है। तो सममित एल्कीन में हम H और X को कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी जब हम आगे बढ़ेंगे असममित एल्कीन देखेंगे तो वहाँ पर HX का योग कराते समय मार्कोनी-काफ का नियम लागू करेंगे। तो यहाँ पर H और X दोनों एक एक कार्बन पर चले जाएंगे और यौगिक बन जाएगा CH3CH2X, ये कंपाउंड बनेगा। अब इसकी क्रियाविधि, सबसे पहले HX में बॉन्ड फिजन होता है, बंध विखंडन होता है और बंध विखंडन से H+ और X- बनते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और ये है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अगला पद क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पढ़ाया जा चुका है, उसको ध्यान देना भैया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होगा। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। तो यहाँ पर देखिए पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाया जाएगा। इस तीर की दिशा ये बताती है कि पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इस कार्बन की ओर हो गया है। जिस कार्बन की ओर होता है उस पर माइनस चार्ज आता है और दूसरे पर प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो बन जाएगा ये CH2 पॉजिटिव और ये CH2 माइनस। भैया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बाद अगला पद क्या रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो यहाँ पर जो कार्बन ऋणावेशित है वो E+ को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंद अभिक्रिया होती है जो वेग का निर्धारण करती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया कहते हैं। इसमें E+ अर्थात जो H+ है इलेक्ट्रॉन स्नेही
अभिकर्मक, सॉरी इस पर माइनस चार्ज रहेगा भैया, इस पर माइनस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा और कार्बोनियम आयन बना देगा। कार्बोनियम आयन बना देगा भैया, ये कार्बोनियम आयन, ये मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन है। और ये जो पद है ये स्लो है, मंद क्रिया। और जो कार्बोनियम आयन बना है, कार्बोनियम आयन अब नाभिक स्नेही से न्यूक्लियोफिलिक से अटैच हो जाएगा। प्लस एक्स माइनस, तो ये माइनस है तो ये प्लस वाले कार्बन पर चला जाएगा, CH2X CH3, या फिर इसको जैसे ऊपर लिखा जा चुका है हम इसको पहले लिख सकते हैं CH3 CH2X। इस प्रकार से एथिलीन पर HX का योग निम्नलिखित पदों में पूरा होता है। बिल्कुल भैया कन्फर्म, कहीं पर किसी स्टेप पर सबसे पहले हमने HX में बंध विखंडन दिखाया, कौन सा, हेट्रोलिटिक हुआ, जिससे नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बनते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बंध है, उनका स्थानांतरण होता है, अर्थात इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। इससे प्लस और माइनस चार्ज कार्बन पर आते हैं। जानते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट होता है वो अपक्रिया के समय ही उत्पन्न होता है, अपक्रिया के समय ही उत्पन्न होता है, अस्थायी होता है। इस प्रकार से एक कार्बन पर प्लस और एक पर माइनस होता है। इस पर सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का अटैक होता है और ये माइनस कार्बन की ओर अट्रैक्ट होकर के उससे योग करता है। फिर NU माइनस नाभिक स्नेही अभिकर्मक का अटैचमेंट पॉजिटिव कार्बन से हो जाता है। इस प्रकार से योगात्मक अपक्रिया के द्वारा कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है। लेकिन यहीं पर यदि असम्मित एल्कीन है, भैया एल्कीन कैसी है, असम्मित, असम्मित एल्कीन है, तो असम्मित एल्कीन पर असम्मित एल्कीन पर यही HX का योग मार्कोनिकॉफ के नियम से होता है। भैया किस नियम से होगा, मार्कोनिकॉफ के नियम से होगा, मार्कोनिकॉफ का नियम। अब यहाँ पर हमें देखना है कि भैया मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, जैसे अभी HX का हम योग दिखाएंगे असम्मित एल्कीन पर, तो हमें देखना है एक इसका इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बनता है और एक नाभिक स्नेही बनता है, पॉजिटिव बनता है, निगेटिव बनता है। तो अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग, मार्कोनिकॉफ के नियम से भैया ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग, तो ऋणात्मक भाग यही तो है नाभिक स्नेही, इसका अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यह मार्कोनिकॉफ का नियम ध्यान देना। जैसे ये कंपाउंड एक है RCH डबल बॉन्ड CH2, क्रियाविद देखने से पहले शार्ट में देख लेते हैं। ये HX है, ये जब ब्रेक होगा तो इस पर आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस। यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसके अनुसार ही होना है, अर्थात मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार अभिकर्मक का जो अधिक ऋणात्मक भाग है वह उस कार्बन पर अटैक करेगा, उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर H की संख्या कम है। तो H की संख्या कहाँ कम है भैया, यहाँ पर 2 H है, यहाँ पर 1 H है, R है तो यहाँ पर CH3 होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला भाग भैया, ये जो ऋणात्मक भाग है वो इस कार्बन पर जाकर के अटैच करेगा मार्कोनिकॉफ के नियम से। फिर परिभाषा, अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यहाँ पर जुड़ेगा ये, अर्थात
पहले रिएक्शन लिखते हैं, फिर इसके पद देखते हैं। RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX गिव्स RCH, X इस पर आ जाएगा और CH3, ये यौगिक बनेगा। अब ये अपक्रिया जैसे उपरोक्त अपक्रिया पढ़ चुके हैं, योग की अपक्रिया ठीक उसी प्रकार से होनी, बस ये असम्मित एल्कीन है, यह असम्मित एल्कीन है, इसलिए ये ध्यान रखना है कि मार्कोनी-काफ का नियम लगा करके अधिक ऋणात्मक भाग को हमें उस कार्बन पर जोड़ना है जिस पर H कम होंगे, जिस पर H कम होंगे, है ना। तो भैया देखिए पद देख लीजिए। पहला पद वही HX में बंद विखंडन कौन सा, हेट्रोलिटिक, H प्लस बनेगा, X माइनस बनेगा, या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और यह नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। अब एल्कीन में कौन सा इफेक्ट होगा भैया, बोल दो एक बार, कौन सा इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। तो हमें पता है मार्कोनी-काफ का नियम काम करना है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी ऋणात्मक भाग जुड़ेगा, अर्थात पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इस कार्बन की ओर हो जाएगा। इससे RC इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर निगेटिव आ जाएगा। अगले पद में यह पता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योग दिखा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले इसका अटैक इस पर हो जाएगा, RCH प्लस CH2 माइनस प्लस H प्लस, ये E प्लस है, गिव्स RCH प्लस CH3, ये कार्बोनियम आयन बन गया। और यही कार्बोनियम आयन अगले पद में RCH CH3 प्लस X माइनस अर्थात नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक से जुड़ जाएगा, योग करेगा और बनेगा RCHX, यहाँ जुड़ेगा CH3। तो इस प्रकार से मार्कोनी-काफ का नियम, लेकिन यह नियम पराक्साइड की उपस्थिति में कार्य नहीं करता है। अगला लेक्चर जो आएगा वो एंटी मार्कोनी-काफ का नियम देखेंगे या खैरास प्रभाव देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, योग अपक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया का। धन्यवाद।